हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक 20। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना होता है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, ये हमारी कार्यपत्रक 20 यानी वर्कशीट नंबर 20। क्या डेट है? 3 दिसंबर 2020। और ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जहाँ पहिया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है यानी वे अध्यापिका है, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है यानी चाव मीन शौक, कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है यानी वह साइकिल खरीद नहीं सकती। नहीं, फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवगन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवकों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी जो 3 फ्रेंड हैं, जमीला, फातिमा और उनकी जो मित्र हैं अवगन्नी, इनकी एज 20 वर्ष है। ठीक है, और सभी इन्होंने अपने जो भी समुदाय की जो जितने भी युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, सबको साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं यानी उपयोग कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं यानी जिसने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। साइकिल आंदोलन का एक अगुआ का कहना है, यानी अगुआ मीन्स क्या होता है? आगे चलने वाला। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, यानी जो महिलाएं हैं वो अब आज़ाद महसूस करती हैं, वो अब क्या है? आत्मनिर्भर हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह जमीला है, ये जमीला, फातिमा, इनको साइकिल चलाना अच्छा लगता है। ठीक है, इनका शौक है, और इन्होंने साइकिल चलाने का जो भी इनकी समुदाय की युवती हैं सबको साइकिल चलाना सिखाया है। ठीक है, और ये अपना काम स्वयं करती हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। गद्यांश को, यानी यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। चाव मीन्स क्या है? शौक। हैसियत, हैसन मीन्स क्या होता है? औकात। इस्तेमाल का क्या अर्थ है? प्रयोग। और अगवा का क्या अर्थ है? आगे चलने वाला। तो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क्या है कि पुदुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? इसका आपको उत्तर बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि पुदुकोट्टई जिले में खेतीहर मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, आंगनवाड़ी
और बालवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थर को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं सभी साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ है हमारा प्रश्न नंबर 2। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, तो साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं, अपने बाहर के सभी काम खुद करती हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं और साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी वे स्वयं करती हैं और वह खुद आत्मनिर्भर रहती हैं, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं रहती। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देखो हमारा प्रश्न नंबर 3। पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना करके बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, कि साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है, यानी वे आत्मनिर्भर हो गई हैं। सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अब वह किसी पर निर्भर नहीं हैं। सभी औरतें, महिलाएं साइकिल चलाकर अपना कार्य खुद कर सकती हैं, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है और आत्मनिर्भरता आई है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर लिखिए। यानी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले उनके सामने क्या क्या बाधाएं आई होंगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जब शुरू में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो पुरुषों ने उन पर फफ्तियाँ कसनी शुरू कर दी, यानी उनको चुभने वाली बात कही। स्त्री को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े। यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5, गतिविधि। यदि पहिया न होता तो क्या होता, कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए कि अगर पहिया न होता तो क्या होता। तो देखो क्या लिखा है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि अगर पहिया न होते तो यातायात के साधन ना होते और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान ना हो पाती। हम कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान न पहुंच पाते। पहिए ने हमारी ज़िंदगी को नई उड़ान दी है, क्योंकि अगर पहिए न होते तो छोटे से काम के लिए हमें घंटों लग जाते हैं और समय की बर्बादी होती है और हमारा कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।